गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में हम लोग फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसमें मैं अपने 5 वीडियोज़ आपके सामने ऑलरेडी मैं यहाँ बना के रख चुका हूँ। सॉरी, 6 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना के रख चुका हूँ। ये मेरा 7th वीडियो है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ का। हम लोगों ने काउंट और काउंट फंक्शन से स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद हम लोग पीवट टेबल के ऊपर आए थे और हम लोगों ने उसमें नॉमिनल और एंड कैटेगोरिकल डाटा के काउंट और काउंटिव फंक्शंस के थ्रू हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और चार्ट्स बनाए थे। फिर उसके बाद मैं पीवट टेबल्स के ऊपर लेके आया था। पीवट टेबल्स में भी हम लोगों ने नॉमिनल एंड कैटेगोरिकल डाटा और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वांटिटेटिव डाटा के थ्रू हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और चार्ट बनाया था। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ते हुए ये मेरा 7th वीडियो है जिसमें कि मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ट सीरीज़ विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड फॉर यू। आई होप कि इसमें जो हम लोग जो डिटेल में चर्चा कर रहे हैं वो काफ़ी यूज़फुल आपके लिए आ रही होगी। अब इसमें जो मेरा 7th वीडियो है ये आपके लिए है सेल्स डेसिमल पीवट टेबल एंड चार्ट। हम लोगों ने सेल्स क्योंकि जो है हमारी रुपये और पैसा में भी होती हैं, तो मैं उसी का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसका चार्ट बना के आपके सामने यहाँ रखूँगा, लेकिन पीवट टेबल के थ्रू। ये डाटा ऑलरेडी मैं आपके सामने काउंट इफ्स फंक्शंस के थ्रू मैं कर चुका हूँ। मेरा डाटा वही रहेगा, डाटा मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। सो हेयर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस डेसिमल सेल्स पीवट टेबल एंड चार्ट। डाटा देखिए, मैं वही 3 कैटेगरीज हैं, रीजन, रेवेन्यू और एज, इनके ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें कि मैंने काउंट और काउंट इफ फंक्शंस के थ्रू मैंने आपको काम करके दिखाया था। लेट मी शो यू दिस एक्सेल शीट वंस अगेन। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा रॉ डाटा है जो कि हम लोगों ने एनर्जी ड्रिंक, हम लोगों ने सर्वे किया था एक कंपनी का जो कि एनर्जी ड्रिंक लॉन्च कर रही थी और उन लोगों ने 200 रेस्पोंडेंट्स को हम लोगों ने सर्वे किया था और 200 रेस्पोंडेंट्स का डाटा मैंने इस एक्सेल शीट में फीड किया है। अगर आपको फ्रेंड्स ये डाटा चाहिए तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं ये एक्सेल फाइल आपको मेल कर दूंगा। अब इसमें हम लोगों ने इस टाइम हम लोग क्योंकि काम कर रहे हैं हम लोग रेवेन्यू के ऊपर, तो ये रेवेन्यू का मैंने काउंट इफ फंक्शंस के थ्रू हम लोगों ने ये अपना ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर बनाया था और उसके बाद मैंने बकायदा यहाँ पर कैसे इंक्रीमेंट बनते हैं और ये सारा मैंने कैलकुलेट करके अपने वीडियो में आपको दिखाया था। फिर उसके बाद इसी सेल्स और फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैंने यहाँ पर ये चार्ट यहाँ पर बना के आपके सामने यहाँ रखा था। अब यही चार्ट जो यहाँ हम लोगों ने काउंट इफ्स फंक्शंस के थ्रू हम लोगों ने ड्रॉ किया था इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, यही चार्ट मैं पीवट टेबल के थ्रू आपके सामने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा। देखिए यहाँ फार्मूलाज मैंने यहाँ लगाए हुए हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए एफ बार में ये सारे फार्मूलाज आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का भी हमारा फार्मूला है यहाँ पर, काउंट इस फंक्शंस के थ्रू है। ये मैंने अपनी कैटेगरीज यहाँ बनाई थी, कैसे मैंने बनाई थी ये मैंने उस वीडियो में आपको मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहें तो अगर आप नहीं देखा है तो आप चाहें तो वो वीडियो मेरा आप देख सकते हैं, आपको यहीं यूट्यूब में मिल जाएगा। तो नाउ लेट अस कम बैक टू पीवट टेबल सो दैट वी कैन, हम लोग जो है पीवट टेबल के ऊपर दोबारा आ रहे हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। तो मैं इसी डाटा के ऊपर दोबारा आया। इस डाटा के ऊपर आने के बाद अब मैं यहाँ पर रेवेन्यू को लूँगा और इसके ऊपर मैं अपना काम शुरू करूँगा और पीवट टेबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ट बनाऊँगा। So select any one cell from the data by hitting Alt N and we get the pivot table dialog box। ये मेरा कोई भी एक सेल, जैसे मैं सेल लिया अपना B5, इसको सेलेक्ट कीजिए, आपका सारा डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं योर एंटायर डाटा हैज़ बीन सेलेक्टेड। अब ये कह रहा है कि आपको काम कहाँ करना है, न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। ऑब्वियसली मैंने न्यू वर्कशीट को सेलेक्ट किया और देखिए मेरा डेसिमल टेबल पर पीवट टेबल एंड चार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ नाम लिख दिया है। ये मेरे पास पीवट टेबल की फील्ड्स मेरी यहाँ पर आ गई हैं, रीजन, रेवेन्यू और एज। रीजन और एज के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ, रेवेन्यू के ऊपर मैं काम करूँगा। तो इसीलिए मैं रेवेन्यू अपना जो वेरिएबल है मैं इसको लूँगा और इसके ऊपर मैं अपना सारा काम करूँगा। मैंने रेवेन्यू को सेलेक्ट किया, रेवेन्यू को सेलेक्ट करके मैं रोज़ में लेके आया जहाँ से कि मुझे अपनी कैटेगरीज बनानी है। सो वी गेट दिस टेबल। नाउ आई विल फॉर्म द कैटेगरीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलम टू हैव माई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है मेरा कैटेगरीज बनेंगी और उसके बाद जो है उनका काउंट या फ्रीक्वेंसीज वहाँ आएंगी, जो कि मैं अपने पहले वीडियोस में काउंट इस फंक्शंस के थ्रू करता था। और जैसे ही ये दो मेरी कॉलम्स ये मेरे बन जाएंगे कैटेगरीज़ का और उन कैटेगरीज़ में फ्रीक्वेंसी का, तो मैं उनका चार्ट बना के आपके सामने रखता हूँ। तो यही दो
चीज़ें मैंने पहले अपने जो काउंट इस फंक्शंस के थ्रू की थी, यही मैं पीवट टेबल के थ्रू करूँगा और मैं दिखाऊंगा कि पीवट टेबल कितना आसान है। देखिए ये इसने मेरा सारा रॉ डाटा यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद मैं अगला स्टेप यहाँ पर ले रहा हूँ, और कोई भी एक सेल आप सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक ऑफ द माउस, अप्लाई कीजिए। आपको यहाँ ये ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगी। ऑप्शंस में मैं ग्रुप के ऊपर गया। ग्रुप के ऊपर मैं जैसे ही जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स मुझे यहाँ पर मिलेगा। ये तीन चीज़ें यहाँ पर ये पूछता है कि स्टार्टिंग एट, एंडिंग एट एंड बाई। स्टार्टिंग एट मीन्स ये मेरा कह रहा है कि मेरी लोवेस्ट वैल्यू जो है 19.95 है। सो आई चेंज इट टू 20। मैंने इसको 20 कर दिया। 19 रुपये 95 पैसे, तो मैंने इसको कह दिया 20 रुपये। और एंडिंग जो है 299.5 है, तो मैंने इसको चेंज किया और मैंने इसको कहा 300। अब बाई मीन्स ये जो है दो कैटेगरीज के बीच में, लोअर लिमिट और अपर कैटेगरी के बीच में, ये कह रहा है कि क्या मैं 10 रुपये का डिफरेंस रखूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे 10 रुपये का डिफरेंस नहीं चाहिए। मैंने इसको 50 रुपीज़ का डिफरेंस करने को बोला। ये तीन चीज़ें मेरी यहाँ अब मेरी ऑलरेडी मैं फीड कर चुका हूँ। सो नाउ क्लिक ओके। 20 रुपीज़ स्टार्टिंग है, 300 रुपीज़ मेरा एंडिंग है, और दोनों दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो मेरे क्लास इंटरवल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस जो है 50 रुपीज़ का है। अब इसने यहाँ पर ये कैटेगरीज यहाँ पर बना के मेरे सामने पीवट टेबल ने रख दी, 20 to 70, 70 to 120, लेस देन 20। लेकिन मुझे ये लेस देन 20 वाला ये मेरे को कुछ पसंद नहीं आ रहा, मुझे नहीं चाहिए ये। सो अगेन आई विल गो बैक टू दिस डायलॉग बॉक्स, राइट क्लिक ऑफ द माउस, कोई भी एक सेल आप लीजिए, राइट क्लिक ऑफ द माउस आप अप्लाई कीजिए, ग्रुपिंग के ऊपर जाइए। ग्रुपिंग के ऊपर जाएंगे, अगेन वही हमें डायलॉग बॉक्स यहाँ पर मिलेगा। स्टार्टिंग एट, नाउ स्टार्टिंग एट इज़ 20, मुझे नहीं चाहिए 20 ये, तो मैंने इसको 0 से रिप्लेस किया। एंडिंग 300 ठीक है मेरा, 50 रुपीज़ का गैप मुझे एक एक कैटेगरी के बीच में चाहिए। क्लिक ओके, मैंने इसको ओके कर दिया। नाउ हेयर आई गेट माई डिजायर्ड कैटेगरीज, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रो लेबल्स। आई विल मेक सम चेंजेस इन द रो लेबल कैटेगरीज। रो लेबल्स में मुझे अपने जो चेंजेस करने हैं, मैंने एक इसको सेलेक्ट किया। अब मैं इसमें क्योंकि 0 से -50 है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखिए एक्सेल में यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट का आप यहाँ पर ऑप्शन है। सो गो टू फाइंड एंड सेलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन रिप्लेस। रिप्लेस आप जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर मिलेगा। नाउ दिस डायलॉग बॉक्स आस्क फॉर फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विद, कि मैं क्या चीज़ ढूंढूं और उसको किससे रिप्लेस करूं। सो ऑन क्लिकिंग रिप्लेस आई गेट दिस डायलॉग बॉक्स। इन फाइंड व्हाट बॉक्स आई प्लेस दिस डैश, 0 से डैश, मेरे को ये डैश नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, इट इज़ स्पेल्ड एस डैश विच इज़ जॉइनिंग द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास। मुझे देखिए यहाँ पर ये डैश को हटाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डैश यहाँ पर मैंने प्लेस किया अपना कर्सर से। उसके बाद ये कह रहा है कि मैं डैश को किससे रिप्लेस करूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे अप टू से आप इसको रिप्लेस करो। सो इन रिप्लेस विद डायलॉग बॉक्स आई टाइप, ये देखिए इसको प्लीज़ ऐसे टाइप कीजिएगा, स्पेस दीजिए, फिर अप टाइप कीजिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर उसके बाद 2 आप प्लेस कीजिए, फिर स्पेस दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख के यहाँ रखा हुआ है, प्लीज़ इसको ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, वरना यहाँ पर ये बहुत कंजेस्टेड आएगा जो कि आपको शायद अच्छा ना लगे। एंड देन क्लिक रिप्लेस ऑल। और इसके बाद देखिए एक्सेल ने 6 रिप्लेसमेंट्स मेरे सामने ला के यहाँ रख दी। अब देखिए 0 अप टू 50, 50 अप टू 100, ये मेरी कैटेगरीज और उनके लेवल्स ज्वाइनिंग के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ हेयर आई गेट माई डिज़ायर्ड कैटेगरी। नाउ लेट मी पुट द, अब मेरे को इस कैटेगरीज में मेरे को इनका काउंट, उनकी फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन आई विल ट्रैक डाउन दिस रेवेन्यू टू दिस सबमिशन वैल्यूज़। ये मेरे को यहाँ काउंट मेरा यहाँ ला के देगा। देखिए इसने ये काउंट यहाँ पर ला के मुझे यहाँ दे दिया। ये मेरी कैटेगरीज यहाँ बन गई, इसका काउंट यहाँ पर बन गया। अब मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं अपने कॉलम चार्ट के लिए। सो नाउ एक सेल आप कोई भी सेलेक्ट कीजिए, ऑन राइट क्लिकिंग ऑफ ऑन वन ऑफ द सेल्स ऑफ द काउंट ऑफ रेवेन्यू आई गेट दिस ऑप्शंस लिस्ट, क्लिक ऑन वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के ऊपर मैं गया, काउंट ऑफ रेवेन्यू मुझे की जगह मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इन द कस्टम नेम बॉक्स रिमूव काउंट ऑफ रेवेन्यू एंड प्लेस फ्रीक्वेंसी। मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी टाइप किया, क्लिक ओके। ओके के बाद आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगी। अब मुझे ये रो लेवल्स को भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ डिज़ाइन के जैसे ही मैं इसको यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ अपनी पीवट टेबल को, तो ये यहाँ पर डिज़ाइन का ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाता है। डिज़ाइन में आप रिपोर्ट लेआउट में जाइए, शो इन टेबुलर फॉर्म, क्लिक ऑन द डिज़ाइन रिपोर्ट लेआउट, शो इन टेबुलर फॉर्म। नाउ हेयर आई गेट दिस रेवेन्यू ऑल्सो। रो लेवल्स की जगह अब ये रेवेन्यू हो गया, ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ। तो ये मेरा पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक अच्छे तरीके
तरीके से मेरे पास यहाँ तैयार है. नाउ माय पिवट टेबल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द टेबुलर फॉर्म. नाउ लेट मी ड्रॉ द चार्ट. टू गेट द चार्ट आई विल यूज़ द शॉर्टकट ऑल्ट प्लस F1. ऑल्ट प्लस F1 आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने, क्योंकि मैं कॉलम चार्ट के ऊपर काम करता हुआ आ रहा हूँ, तो इसने मेरा कॉलम चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसने मेरे को मेरे सामने यहाँ पर ला के रख दिया, जो कि मुझे ये चार्ट मिला. अब इस चार्ट में आप देखिए ये दो बटन्स हैं, फ्रीक्वेंसी के और रेवेन्यू के, जो कि मुझे जिसके ऊपर मुझे काम करना है और इसको मुझे यहाँ से रिमूव भी करना है. लेकिन उससे पहले मैं ये तीन चीज़ें, हॉरिजॉन्टल लाइंस, लीजेंड और वर्टिकल एक्सिस, मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ और मैं रिप्लेस करता हुआ आ रहा हूँ कि अगर मैं इनको हटा देता हूँ तो मेरा चार्ट बहुत स्पेशियस हो जाता है और मुझे जो है विजुअल अपील में ये काफ़ी अट्रैक्शन लेके आता है, क्योंकि ये इनकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू मेरे लिए नहीं है, तो इसीलिए मैं इन तीनों को यहाँ रिमूव कर देता हूँ. नाउ by applying right click of the mouse on the field button I get this options list. मैंने अब मुझे ये अपने ये दो बटन्स भी रिमूव करने हैं, तो मैंने राइट क्लिक ऑफ द माउस मैंने यहाँ पर किया और मैंने इनको हाइड किया, हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन द चार्ट. और ये इमीडिएटली मेरे ये, क्योंकि मुझे ये दोनों बटन्स अपने यहाँ रिमूव करने हैं, तो मैंने राइट क्लिक ऑफ द माउस मैंने यूज़ किया, हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन द चार्ट, और मेरे ये दोनों फील्ड बटन्स भी इसमें यहाँ रिप्लेस हो गए. अब ये यहाँ से ये सॉरी हट चुके हैं. तो नाउ अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ब्यूटिफिकेशन करना है अपने चार्ट्स का, तो मुझे ये तीन चीज़ें मैं आपके सामने करूँगा. एक तो पहला मैं चार्ट का टाइटल दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम भी यहाँ पर दूंगा और इनका डाटा लेबल्स भी लेके आऊँगा. डाटा लेबल्स लाने से पहले सबसे पहले मैं ये जो मेरे कॉलम्स हैं इनको मैं जोड़ूंगा और इसको हिस्टोग्राम बनाऊंगा. ये हम लोग सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं. लेट मी शो यू वन बाय वन. नाउ टाइप द चार्ट टाइटल इन द FX बार एंड क्लिक एंटर. आप जैसे ही इसको आप सेलेक्ट करेंगे ना, ये चारों कॉर्नर्स एक्टिवेट हो गए. नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बाय रेवेन्यू FX बार में मैंने टाइप किया, क्लिक एंटर, एंड हेयर आई गेट द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बाय रेवेन्यू. अब इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर किसी भी एक कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक ऑफ द माउस मैंने यूज़ किया, मेरे पास ये ऑप्शंस यहाँ पर आई, फॉर्मेट डाटा सीरीज़. अब ये क्योंकि मुझे अभी ये नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ कैंसिल कर दीजिए, वरना आपकी एक्सेल शीट बहुत कंजेस्टेड हो जाएगी. इसको आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अब आपको फॉर्मेट डाटा सीरीज़ का इसका डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ लेके आना है. देखिए फॉर्मेट डाटा सीरीज़ का मेरा डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ गया. सबसे पहले मैं गैप विड्थ को, ये 219% है, मैं इसको 0% पे लेके आता हूँ ताकि ये कॉलम्स जो हैं हिस्टोग्राम में कन्वर्ट हो जाए. ये देखिए मेरे सारे कॉलम्स रिमूव हो गए, हिस्टोग्राम में कन्वर्ट हो गए. अब इसके बाद मैं अगला काम यहाँ पर करता हूँ बॉर्डर्स कलर्स का. यहाँ पर फिल और बॉर्डर्स का ऑप्शन यहाँ पर है. फिल के ऊपर ले जाके मैं यहाँ पर मैंने किया और बॉर्डर के ऊपर ले जाके किया. तो अब बॉर्डर है, बॉर्डर में मुझे अलग अलग कैटेगरीज शो करना है, तो मैंने यहाँ पर सॉलिड लाइन के ऊपर क्लिक किया. ब्लैक कलर मुझे यहाँ पर चाहिए. फॉन्ट साइज़ मैंने इसका 3.5 यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ कर दिया. दिस इज़ व्हाट आई हैव डन हेयर. देखिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होना भी शुरू हो गया है. अब मुझे डाटा लेबल्स चाहिए, तो डाटा लेबल्स के ऊपर चार्ट एलिमेंट्स के ऊपर आप यहाँ जैसे ही ले जाके क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये चार्ट एलिमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे. ये ऑप्शंस पूछेगा आपको किसके ऊपर काम करना है. मैंने कहा डाटा लेबल्स में आउटसाइड एंड, मैंने इसके ऊपर ले जाके अपना कर्सर जैसे ही रखूँगा ये यहाँ पर डिस्प्ले करना शुरू कर देगा. आप इसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आपके ये डाटा लेबल्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे. अच्छा, इसके बाद अब मुझे यहाँ चाहिए अपना चार्ट टाइटल चाहिए. तो मैं इसको एक्सिस टाइटल के ऊपर ले जाके मैंने क्लिक किया. प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर मुझे काम किया और प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जैसे ही ले जाके मैं क्लिक करूँगा तो एक्सिस टाइटल यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा. एक्सिस टाइटल जैसे ही यहाँ पर डिस्प्ले होगा आप यहाँ पर आप यहाँ पर टाइप कीजिए FX बार में सेल्स रुपीज़ एंड देन हिट कंट्रोल एंटर. जैसे ही कंट्रोल एंटर मैंने यहाँ पर किया, मेरा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का टाइटल भी यहाँ पर आ गया. नाउ माय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज़ रेडी एंड इट इज़ फुल्ली रेडी फॉर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 0 से 50 की जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसमें जो मेरी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है 97 है, जो कि यहाँ से आप देख भी सकते हैं. 50 से 100 के बीच में 47 है. तो ये स्क्यूनेस मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि सिंगल कंजम्पशन. इट मीन्स ज़्यादातर लोग एक या दो लोग एक साथ यहाँ पर आते हैं और इसीलिए जो है अगर मेरे को ग्रुप्स लेके आने हैं और ये मेरे को
अपना जो कैटेगरीज हैं 250 से 300 जो कि सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो शायद मुझे लग रहा है कि लोग सिंगल या अकेले आके, या मैक्सिमम एक या दो लोग होते हैं जो कि आते हैं और एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप में नहीं आते। अगर मेरे को बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप में लोगों को यहाँ लेके आना है तो मुझे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में हो सकता है थोड़ा सा चेंज करना पड़े या कुछ अट्रैक्शन ऐड करना पड़े। तो ये मेरा इन्फ्रेंस है, ये मेरा कंक्लूजन है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ रखा है। फ्रेंड्स, पीवट टेबल के हम लोगों ने 3 चार्ट्स यहाँ डिस्कस किए हैं। पहला कैटेगोरिकल डाटा था मेरा, जो कि जिसमें रीजन था, एक नॉमिनल कैटेगरी का डाटा था, वो मैंने यहाँ पर आपको पीवट टेबल के थ्रू यहाँ आपको बना के दिखाया। दूसरा और तीसरा ये मेरे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, इसमें यहाँ पर मेरा एज था, एज के थ्रू मैंने ये आपको पीवट टेबल्स के थ्रू डाटा यहाँ आपको बना के दिखाया। और इसके बाद मेरा तीसरा जो मेरा है, ये मेरा सेल्स का था, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर बना के रखा है। तो ये हम लोगों ने पीवट टेबल के थ्रू भी, इन जो हम लोगों ने पहले काउंट इफ़ और काउंट इफ्स के थ्रू हम लोगों ने अपने चार्ट्स बनाए थे, ये मैंने पीवट टेबल के थ्रू भी आपके सामने यहाँ पर बना के आपको यहाँ रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज़ का वीडियो है, जो कि मैंने काउंट इफ़ और काउंट इफ्स और पीवट टेबल के थ्रू आपके सामने बना के रखा। अगला जो मेरा वीडियो है, मैं उसमें और कैटेगरीज़ को भी इंट्रोड्यूस आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने पॉजिटिव कमेंट्स मुझे दीजिए। अगर आपको मेरी एक्सेल फाइल्स चाहिए तो फ्रेंड्स मुझे अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कीजिए, मैं ये एक्सेल फाइल्स आपको बना के मेल करूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, बाय एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।